तसव्वुर करें खाना काबा की दीवारें टूट रही हों, पूरा मक्का दम साधे खड़ा हो और एक फैसला तारीख का रुख बदलने वाला हो। इसी हंगामे में एक नौजवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आइंदा सदियों तक इंसानियत इन्हीं के कदमों की रोशनी तलाश करेगी। आज आप वो वाक़या सुनने जा रहे हैं जिसने मक्का की तमीर ही नहीं, दिलों की तकदीर भी बदल दी। तो चलते हैं वीडियो की जानब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 बरस की हुई तो ज़ोरदार बारिश से हरम काबा में एक अजीम सैलाब आ गया, जिससे खाना काबा की इमारत बिल्कुल ही मुनहदम हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ काबा बहुत पुराना हो चुका था। कौमे अमालका, कबीला जुरहम और कुसई वगैरह ने अपने अपने वक्तों में इस काबा की तमीर व मरम्मत करते रहे, मगर इमारत नशीब में थी, इसलिए पहाड़ों से बरसाती पानी के बहाव का ज़ोरदार दावा वादी मक्का में से होकर गुजरता था और अक्सर हरम काबा में सैलाब आ जाता था। काबा की हिफाजत के लिए बलाई हिस्सा में कुरैश ने कई बांध भी बनाए थे, मगर वो बांध बार बार टूट जाते थे। इसलिए कुरैश ने तय किया कि इमारत को ढाकर फिर से काबा की एक मजबूत इमारत बनाई जाए, जिसका दरवाज़ा बुलंद हो और छत भी हो। चुनाचे कुरैश ने मिलजुल कर तमीर का काम शुरू कर दिया और इस तमीर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए और सरदाराने कुरैश के साथ पत्थर उठा उठा कर लाते रहे। फिर मुख्तलिफ कबीलों ने मुख्तलिफ हिस्से आपस में तकसीम कर लिए। जब इमारत हजरे अस्वद तक पहुंच गई तो कबाइल में सख्त झगड़ा खड़ा हो गया और हर कबीला यही चाहता था कि हम ही हजरे अस्वद को उठाकर दीवार में नस्ब करें, ताकि हमारे कबीले के लिए ये फ़ख्र और अज़ाज़ का बायस बन जाए। इस कश्मकश में 4 दिन गुजर गए। यहाँ तक नौबत पहुँची कि तलवारें निकल आईं और ज़माना जहलियत के दस्तूर के मुताबिक अपनी कस्मों को मजबूत करने के लिए एक प्याले में खून भरकर अपनी उंगलियां इसमें डुबोकर कहा, इसे हम ही नस्ब करेंगे। 5वें दिन हरम काबा में तमाम कबाइल जमा हुए और इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए एक शख्स ने यह तजवीज़ पेश की कि कल जो शख्स सुबह सवेरे सबसे पहले हरम काबा में दाखिल हो उससे फैसला करवा लिया जाए और सब जो वो फैसला करे उसे तस्लीम करे। चुनाचे सब ने ये बात मान ली। खुदा की शान कि सुबह को जो शख्स हरम काबा में दाखिल हुआ वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सब पुकार उठे कि ये तो अमीन है, लिहाजा हम सब इनके फैसले पर राज़ी होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को इस तरह ख़त्म किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जिस कबीला के लोग हजरे अस्वद को उसके मकाम पर रखने का दावा करते हैं, इनका एक एक सरदार चुन लिया जाए। चुनांचे हर कबीले ने अपना अपना एक सरदार चुन लिया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक बिछाकर हजरे अस्वद को इस पर रखा और सरदारों को हुक्म दिया कि सब लोग इस चादर को थामकर इस मुकद्दस पत्थर को उठाएं। चुनाचे सब सरदारों ने चादर को उठाया और जब हजरे अस्वद अपने मकाम तक पहुंच गया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुतबर्रक हाथों से इस मुकद्दस पत्थर को उठाकर इसकी जगह पर रख दिया। इस तरह एक खून रेत लड़ाई टल गई। प्यारे दोस्तों, खाना काबा की इमारत बन गई, लेकिन तमीर के लिए जो सामान जमा किया गया था वो कम पड़ गया। इसलिए एक तरफ का कुछ हिस्सा बाहर छोड़कर नई बुनियाद कायम करके छोटा सा काबा बना लिया गया। काबा शरीफ का यही हिस्सा जिसको कुरैश ने इमारत से बाहर छोड़ दिया था, आज हतीम के नाम से जाना जाता है, जिसमें काबा शरीफ की छत का परनाला गिरता है। रही बात खाना काबा को कितनी बार तमीर किया गया, हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ मक्का में तहरीर किया है कि खाना काबा को 10 मरतबा तमीर किया गया। सबसे पहले फरिश्तों ने ठीक बैतुल मामूर के सामने ज़मीन पर खाना काबा को तमीर किया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तमीर फरमाई
اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اس کی تیسری تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ پانچویں بار قوم عمالقہ کی تعمیر اور چھٹی بار قبیلہ جرہم نے اس کی تعمیر فرمائی، اور ساتویں بار قریش کے مورث اعلیٰ قصی بن کلاب نے تعمیر کی۔ آٹھویں بار قریش کی تعمیر، جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی اور قریش کے ساتھ خود بھی پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر کی تعمیر نویں تعمیر ہے۔ 10ویں بار تعمیر حجاج بن یوسف نے کروائی۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حصہ صرف ایک پتھر اٹھانے کا نام نہیں، یہ اس محبت، عاجزی اور ذمہ داری کا اظہار تھا جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دکھائی۔ اس لمحے نے آنے والے زمانوں کو بتا دیا کہ وہ صرف نبی نہیں، امت کے رہبر اور خدمت گزار بھی ہیں۔